हेलो बच्चों। आज हम फ्रैक्शंस के बारे में कुछ और नया जानेंगे। किस प्रकार हम फ्रैक्शंस को एक से दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं या बदल सकते हैं। तो आपने पिछले लेसन में देखा होगा कि प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या है। चलिए अपनी एक बार याददाश्त ताज़ा कर लेते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है, जैसे कि 3/5। ठीक है ना, क्योंकि हमेशा किसी पूरी वस्तु या समूह में से हम एक छोटा पार्ट लेते हैं। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कोई चीज को 5 में, ये सर्कल को 5 पार्ट में डिवाइड किया, 1 2 3 4 5, और इसका 3 पार्ट हमने कलर किया, तो इस 3 पार्ट को मिला के कहेंगे 3/5। ठीक है, तो 3/5 हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि 3 5 से छोटा है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है। चलिए अब हम एक पूरा सर्कल लेते हैं। ये पूरा सर्कल है 1, और एक सर्कल जो 5 भागों में बांटा गया है और एक एक ही भाग में कलर किया है, तो ये हो गया 1/5। ये इतना सा भाग हो गया 1/5। ये पूरा 5 भागों में बांटा गया और पांचों की पांचों भाग में कलर किया, तो ये पूरा 1 है। ठीक है ना, तो हमारे पास एक पूरा सर्कल है और एक 1/5 इतना सा है। ठीक है, इतना सा। तो हमारे पास क्या है, 1/5। अगर आप इतने को हटा दे, आपके पास एक पूरा सर्कल है और एक कलर किया हुआ है, तो आप बोलेंगे 1 पूरा पार्ट और 1/5, तो इसे कहेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन, क्योंकि यहाँ पे एक होल नंबर भी है और एक फ्रैक्शन भी है, तो इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। अब क्योंकि पूर्ण 5 भागों में विभाजित किया गया है, ये 5 बराबर के भागों या 5 भागों से मिलकर बना हुआ है, तो हम इसे यह भी कह सकते हैं 5 1/5 पार्ट्स, है ना बच्चों। या 5 भागों में बना हुआ है और पांचों भागों को मिला के बना हुआ है, तो हम इसको या तो पूरा एक होल नंबर कह सकते हैं या कह सकते हैं 5 1/5 पार्ट्स, यानी 1/5 पार्ट्स के 5 भागों से मिलकर बना हुआ सर्कल। यदि हम एक पूरा सर्कल ले और एक 1/5 भाग लेते हैं, तो हम इसको 1/5 लिख सकते हैं, या हम कह सकते हैं इसको 6 1/5 पार्ट्स, 1 2 3 4 5 6, 6 1/5 पार्ट्स, यानी 6 मल्टीप्लाई बाय 1/5। ठीक है ना, या 6/5। ठीक है ना, तो 6/5 हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है। ठीक है ना, तो अब आप पूछ सकते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है कि एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में या मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदला जा सकता है। चलिए ऐसा करके देखते हैं। हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी 5/4 को मिक्स फ्रैक्शन में बदलेंगे, जैसे कि 1/4 पे। कैसे? बिल्कुल आसान है। सबसे पहले 5 को हमें 4 भाग में करना है ना, तो हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे। 5 डिवाइड बाय 4, 5/4 मतलब 5 डिवाइड बाय 4, और ये तो हमको आसान है करना। 4 1 4, यहाँ 4 आ गया, 5 - 4 1। ठीक है ना, तो 1 हो गया रिमाइंडर, 1 हो गया कोशेंट, और 4 यहाँ पे लिख दिया था। तो अब हम क्या करेंगे, जो डिवाइजर है, कोशेंट है और रिमाइंडर, इसको लेके हम एक मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाएंगे। कैसे? हम 5/4 को डिवाइड करने के बाद यहां पे लिखेंगे कोएफिशिएंट, यहां पे लिखेंगे रिमाइंडर, और यहां लिखेंगे डिवाइजर। ठीक है, तो यह आसानी से 5/4 बन गया। जब डिवाइड किया, उसका जो कोएफिशिएंट आया वो यहां लिख दिया, उसका जो रिमाइंडर आया 1 वो यहां लिख दिया, और जो डिवाइजर था 5 डिवाइड बाय 4 वो यहां लिख दिया। तो यह हो गया 1 1/4। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। 11/3 को मिक्स्ड फ्रैक्शन में करने की कोशिश करते हैं। फिर से वही करेंगे, 11 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 ज़ा 9, ये हो गया 11 - 9 2। ठीक है ना, तो 2 हो गया रिमाइंडर, 3 हो गया कोशेंट, और ये वाला 3 हो गया डिवाइजर। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसे बना,
पहले यह लिया, ठीक है ना, ये क्वोशंट को लिख दिया यहाँ पे 3, रिमाइंडर को लिखा यहाँ पे और डिवाइजर को यहाँ लिख दिया, मतलब 11/3 या 3 होल पार्ट्स एंड 2/3, ठीक है ना। अब आप सोच रहे हो कि क्या हम मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल सकते हैं? हाँ, यह भी संभव है। मान लीजिए आपके पास 2 होल पार्ट है और एक 1/5 है, ये 2 होल 1 2 और ये 1/5 कलर किया हुआ, ठीक है। और इसको अब हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल लेंगे। तो कैसे करेंगे? हम पूर्ण पार्ट को 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि ये 5 भागों से बना हुआ है ना, 5 1/5 भागों से बना हुआ है। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 और ऐसे 2 है तो 2 × 5 10 पार्ट्स हो गए, है ना। और यह एक पार्ट, तो हमारे पास 11 पार्ट से 1/5 वाले, ठीक है ना। तो यह हो गया 11 × 1/5, ठीक है ना। तो 2 1/5 हो गया 11/5, ठीक है ना। ये हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो हमने कैसे किया? अगर हमारे पास चित्र नहीं हो तो बिल्कुल आसान, 2 1/5 दिया है, होल नंबर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करो और फिर इसको न्यूमरेटर से ऐड कर दो। तो यहाँ होल नंबर था 2 × 5 किया प्लस 1 किया न्यूमरेटर, तो हो गया 11 और उसको डिवाइड कर दिया डिनोमिनेटर से 5, तो ये हो गया 11/5। तो 2 1/5 था मिक्स फ्रैक्शन और 11/5 हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। एक और उदाहरण लेते, 5 1/6। फिर वही करेंगे, 5 × 6 करेंगे, इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 1 करेंगे तो आ गया 31 और उसको डिवाइड कर देंगे बाय डिनोमिनेटर से 6, तो 31/6 हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और हमने 5 1/6 को 31/6 में कन्वर्ट कर दिया या बदल दिया, ठीक है ना बच्चों। थोड़े मिक्स्ड फ्रैक्शन लीजिए, उसे इम्प्रॉपर में बदलिए, या इम्प्रॉपर लीजिए, उसे मिक्स्ड में बदलिए। बाय बाय बच्चों।